चलिए जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, चलिए आज जो है सो क्लास 10th का कुछ थ्योरी बच गया था, उसको लेकर और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बच गया था जैसे एक संख्या तो संख्या में जो है सो दो प्रकार होते हैं। संख्या के दो प्रकार होते हैं, जैसे वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो समझते ही होंगे, इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। देखिए बाबू, सबसे पहली बातें ये है कि काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसकी केवल कल्पना की जाती है, बिल्कुल केवल कल्पना की जाएगी, उसका मान बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन वास्तविक संख्या जो होती है उसकी मान निकलती है। वास्तविक संख्या के भी कई प्रकार होते हैं, बहुत सारा डिवाइडों में बढ़ता है जितनी भी संख्याएं हैं वास्तविक में, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारे संख्याएं इनके अंतर्गत आती है। लेकिन ये पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, इस कारण से हम इसकी केवल दो प्रकार को बताएंगे, जैसे परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में तो समझ ही गए हैं, जो भी रूट जैसे रूट अंडर -1, इसका मान जब है ना तो वो कभी नहीं निकलता है, ये केवल कल्पना ही कर सकते हैं। रूट के अंदर जो होती है जिसको केवल कल्पना की जा सकती है, इसका मान नहीं निकलता है। ये मान निकलेगा, आगे चलिएगा तो आप अपना 11th 12th में आप इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्लास 10 तक की इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। देखिए, एक आता है परिमेय संख्या और दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संख्याएं बहुत सारी आती हैं, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। ये सारे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। तो आगे की ओर चलेंगे हम लोग। इसको हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, रेशनल नंबर। और ये हमारा है इरेशनल नंबर। देखिए, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझ गए कि नहीं। और दोनों केस में Q ≠ 0 होना चाहिए। इसके भी केस में और इसके भी केस में Q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। जी हाँ, Q ≠ 0 होना चाहिए। देखिए, इसका कुछ उदाहरण, जैसे 6, हम लोग 6 लिखेंगे तो 6/1 भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखाया गया है। और दूसरी बातें हैं, जैसे 9, 2/3, और जैसे √9, √4, जिसका भी वर्गमूल होता हो वो भी परिमेय संख्या है। जो भी संख्या का वर्गमूल निकलता हो, सारे क्या है, वह परिमेय संख्या है। जैसे 1.2 और रेकरिंग भी है ना, तो भी ये परिमेय संख्या है। जी हाँ, ये 1.2 अगर रेकरिंग है तो भी परिमेय संख्या है। अगर 1.3333 है दिया हुआ, ये भी परिमेय संख्या है, समझिए, ये भी परिमेय संख्या है। तो यह सारे हमारे परिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या के उदाहरण में जैसे समझ लीजिए, रूट में अगर कोई अभाज्य संख्या है, रूट में अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो, तो सारी संख्या, जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या हमारा अपरिमेय संख्या होगा। केवल ध्यान रखना है कि रूट में होना चाहिए। अगर रूट में होगा वो अभाज्य संख्या, पूरी संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और एक होता है हमारा जैसे 1.2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 की लगातार संख्याएं बढ़ रही है।
तो ये भी हमारी संख्याएं जो है सो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह अशांत अनावृत्ति का होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 0.10 100 1 000 1 4 टाइम्स 0। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जीरो की संख्या यहाँ 1 0 2 0 3 0 4 0 ऐसी संख्याएं अशांत अनावृत्ति की होती है, और यह हमारा अपरिमेय संख्या होगा। यह हमारा अशांत अनावृत्ति का होगा और यह अपरिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों मिलेगा तो जाकर वास्तविक संख्या का निर्माण होगा। माने अगर डिफाइन करने का कहेंगे तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दोनों का मिलाव जो होगा वह हमारा वास्तविक संख्या होगा। यही हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ये एग्जाम्पल आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो आगे चलिए, आगे देखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थ्योरी आपको थोड़ा सा और बच गया है, वो थ्योरी भी आपको हम बता देते हैं पहले। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करते रहें। देखिए बाबू, एक है यूक्लिड प्रमेय, या आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलिए। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी जरूरी है। इसका जो होता है सूत्र जो होता है वह a बराबर बी क्यू और प्लस आर। यह a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यहाँ पर। तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो होता है a क्या है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि a जो है यहाँ पर भाज्य है, जबकि b जो है हमारा यहाँ पर भाजक है। और q का मतलब हो गया भागफल, q का मतलब भागफल, और r का मतलब जो होता है हमारा वह शेषफल होता है। ठीक है, तो ये देखिए a बराबर हमारा भाज्य होता है, b बराबर हमारा भाजक, q बराबर हमारा भागफल और r बराबर हमारा शेषफल होता है। हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर क्या होता है। तो देखिएगा कि a हमारा, ये वाला जो है सो a है, ये हमारा b और ये हमारा q, और नीचे वाला जो टर्म होता है वो हमारा r होता है। फिर से देखेंगे, आपको हम दिखाए हैं a जो है सो हमारा भाज्य है, b हमारा भाजक है, q हमारा भागफल है और r हमारा शेषफल है। ठीक है, और यहाँ पर ये आप डिवाइड के फॉर्मेट में आप देख सकते हो, b जो है सो हमारा भाजक हो गया, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा भागफल हुआ और ये हमारा शेषफल हुआ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यूक्लिड विभाजन प्रमेय इस प्रकार इस फॉर्मेट से बनेगा, आपको ले लिए। चलिए आगे मिटाते इसको। चलिए देखिए आगे, इसमें आप देखिएगा जैसे आपको प्रश्न एक दिया रहेगा, जैसे 20 और 65, ये प्रश्न हमें दिया गया है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे किस माध्यम से, वो देखने की हमें सख्त ज़रूरत है, और ये हमें बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ही। ठीक है, जी हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ही बनाएंगे। तो इसमें चलिए बनाने की विधि देखते हैं। तो चलिए इसमें देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि फॉर्मूला, एक तरफ हम लोगों को देखना है डिवाइड को और दोनों तरफ, ये बनाने की बेस्ट ऑफ विधि होगी। आपको समझे कि नहीं? हाँ जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस टर्म को, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 65। देखिए, क्योंकि छोटा वाला हमेशा भाजक होगा और बड़ा वाला हमेशा भाज्य होगा। छोटा जो छोटा किधर भी लिखा रहे, जरूरत नहीं है कि 65 25 ऐसे भी लिखा सकता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। उसमें से जो भी छोटा टर्म है वो हमारा भाजक होगा, जबकि बड़ा टर्म जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। हमेशा ऑलवेज छोटा टर्म जो होगा वह भाजक और बड़ा टर्म भाज्य, याद रखिएगा। ये हमारा भाज्य है, भाजक है, और ये हमारा भाज्य है। और चलिए तो हम लगाएंगे, तो 3 टाइम में हमारा लग जाएगा कितना, 60। तो यहाँ 5 बचेगा। अब इस टर्म में हमें पहचान करना, ये हमारा हो गया a b q और नीचे वाला r। इसी चीज़ को हमको फॉर्मेट पर लिख देना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चरण 1 या स्टेप 1 लिख सकते हैं। चरण 1 लिखिए चाहे स्टेप 1 लिखिए, कोई बात नहीं है, स्टेप 1 भी लिख सकते हैं। तो a का मान हो गया हमारा 65, b का मान हो गया हमारा 20 और
Q का मान हमारा हो गया 3 और R का मान हमारा जो हो गया वो हो गया 5। ये हमारा स्टेप नंबर 1। अब फिर से देखिए यहाँ 5 हो गया और फिर से यहाँ पर से डिवाइड करेंगे और 20 को उतारेंगे और 4 टाइम में हमारा 20 कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 माने चरण 2। चरण 2 में हम लोग लिखेंगे, अब ये वाला से हमको मतलब नहीं ऊपर वाला से, ये वाला से मतलब है नीचे वाला से। इसमें देखना है A हमारा ये है, B हमारा ये, Q हमारा ये और R नीचे वाला जो है सो 0 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इसमें से A इक्वल टू हो जाएगा 20, B इक्वल टू 5 और बोले तो 5 और ये हमारा 4 और प्लस R बोले तो 0। जब नीचे ये हमारा, अब स्टेप हमारा यहाँ से खत्म हो चुका है। जो नीचे वाला हमारा जो भाजक होता है यही हमारा जो है HCF है। नीचे वाला भाजक, ये हमारा भाजक जो है सो HCF है, क्योंकि शेषफल यहाँ पर मेरा 0 आ गया और जब 0 आ जाएगा तो भाजक जो होगा, भाजक वही HCF होगा। क्लियर है। एक और प्रश्न बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए आगे एक और प्रश्न बनाते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि अगर प्रश्न समझ में ना आए तो। देखिए 210 और 218 सेम टू सेम चीज़ रहेगा। आपको देखिए हम बोल चुके हैं पहले छोटा वाला पहले लेंगे, वो हमारा भाजक होगा और बड़ा वाला हमारा भाज्य होता है। 1 टाइम में 218, 10 भले 10 लग जाएगा, शेष बचेगा 8 शेष। अब पहले हमको लिख लेना है A का मान यहाँ 218 होता है बराबर माइनस, ये हमारा स्टेप 1 है, या चरण 1 लिखिए चाहे स्टेप 1 लिखिए, एक ही बात, चरण 1। ठीक है, 218 इक्वल टू हो जाएगा, हो गया A बराबर BQ प्लस R। तो हमारा B हो जाएगा कितना, आप वही बोलिएगा 210 गुना Q का मान हो जाएगा 1 और प्लस R जो होगा वो हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से करेंगे और 210 यहाँ लिखेंगे। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो है सो छोटी संख्या है, इससे तो डिवाइड नहीं ना लगेगा, इस कारण से फिर से हमें यहाँ से उतारना होता है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ हमारा चरण तो लगाएंगे कितना, तो 1 8 दूना 16, शेष बचेगा यहाँ पर 16 5 21 0, 8 6 48, 2 हो जाएगा। अब इसमें से देखना है E हमारा हो गया B, A हमारा A, Q और नीचे वाला R। तो चरण 2 तो लिखेंगे उसमें 210 इक्वल टू हो जाएगा 210 बराबर कितना, बोलिए 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 बोलिए, 8 गुना 26 और प्लस 2, ये चरण 2 हो गया। क्लियर। अब यहाँ से फिर से ऐसे करना है और